बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़ कर कहती है, बाबा आप रोज़ मंदिर जाते हो दूध लेकर, बाबा क्या करते हो? बाबा कहता है, बेटी जाता हूँ अपने देवता को दूध चढ़ा कर आता हूँ। बच्ची कहने लगी, बाबा क्या वो इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटा, हम उनके चरणों में डाल कर आ जाते हैं। बाबा फिर आप दूध लेकर क्यों जाते हैं जब वो पीते ही नहीं? बच्ची बोली। बाबा कहता है, बेटी अजीब बात करती हो, पत्थर भी कभी पिया करते हैं। बच्ची कहने लगी, बाबा कल आप नहीं, मैं जाऊंगी और दूध पिला कर आऊँगी। बाप ने कहा, बेटी जाना ज़रूर, लेकिन ये ज़िद ना करके दूध पिला कर आऊँगी। बच्ची ने कहा, बाबा इजाज़त तो दे। पंडित ने कहा, बेटी मर्जी है। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची। जाकर मंदिर में कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी। मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तू दूध नहीं पिएगा। इसरार पर इसरार, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची कहने लगी, आज तो दूध पी ले, वरना तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर बुत के आगे ज़मीन पर मारना शुरू कर देती है। बच्ची के सर से खून बहना शुरू हो जाता है। बच्ची रो रही थी कि अचानक गलियों से एक बुज़ुर्ग का गुज़र हुआ। दुनिया इस बुज़ुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है। आपने बच्ची को रोते देखा तो बच्ची के करीब आए और फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आपका चेहरा देखा और कहा, बाबा आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। आपने फरमाया, बेटी बता तो सही क्या बात है? बच्ची ने कहा, बाबा ये मेरा खुदा है, मैं इसे कहती हूँ दूध पी, मगर ये पीता नहीं है। आपने समझाया, बेटी ये पत्थर है, दूध नहीं पिएगा। उसने कहा, मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी, या उसको दूध पीना पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। आप उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेटी ये तेरा फैसला है। कहती है, हाँ बाबा ये मेरा फैसला है। आप आगे बढ़ते हैं और उस बुत को कान से पकड़कर कहते हैं, देखता नहीं बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि बुत में जान आ गई। हाथ आगे बढ़ते हैं। बुत ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुरा रही है, उसका काम हो चुका है। बच्ची वापस घर जाती है। माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगे, पंडित जी आपकी बच्ची लगता है अपनी इज्जत गंवा कर आ रही है। उसका हाल बता रहा है कि उसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती जमा हो गई। कहते हैं, बेटी बता क्या हुआ है तेरे साथ? बच्ची ने कहा, कोई हादसा नहीं हुआ, मेरी आबरू पर किसी ने हाथ नहीं उठाया। आज मैं अपने खुदा को दूध पिला कर आ रही हूँ। सारे ख़ानदान वाले सर पकड़ कर बैठ गए। कहते हैं, ये कैसी बातें कर रही है, शायद ये पागल हो गई है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। बाप ने पूछा, बेटी सच बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा, मैं वादा करके गई थी, अपने खुदा को दूध पिला कर आई हूँ। किसी को यकीन नहीं आया। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिला कर दिखाऊंगी। सुबह का सूरज निकला तो सारी बस्ती इकट्ठी हो गई। कहने लगे, आज पंडित की बेटी अनहोनी को होनी कर देगी। बच्ची हाथ में प्याला लेकर चली है। उसी मंदिर के पास और बुत के आगे प्याला रख कर कहती है, लो ये दूध पी लो, लेकिन आज पत्थर का पत्थर है, कोई हरकत उसमें नहीं थी। बच्ची रो कर कहती है, ऐ मेरे खुदा आज मेरी इज्जत व आबरू का सवाल है। ख़ानदान वालों ने कहा, पंडित तुम्हारी बच्ची झूठ बोलती है, उसकी इज्जत लुट चुकी है।
یہ سن کر وہ چیخ مارتی ہے اور کہتی ہے، اے میرے خدا، آج تو دودھ پیتا ہے کہ نہیں، ورنہ پھر کل والے بابا کو بلاؤں تب تو پیے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ پتھر میں جان آ گئی، دودھ کا پیالہ پکڑ لیتا ہے اور دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ بستی والوں نے کہا، اے بیٹی بتا تو صحیح، وہ کل والا کون ہے جو اسے دودھ پلا کر گیا ہے؟ بچی نے کہا، نام نہیں معلوم، کہاں سے آیا نہیں معلوم، لیکن آیا ادھر سے تھا اور گیا ادھر سے تھا۔ پوری بستی دوڑتی ہے کہ ایک درخت کے نیچے حضرت معین الدین چشتی تشریف فرما تھے۔ پاس آ کر کہتے ہیں، اے بابا، کیا تم ہی ہو جس نے پتھر کو دودھ پلایا ہے؟ خواجہ صاحب مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، ہاں میں ہی ہوں۔ سب قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا ہمیں بھی بتاؤ وہ کون سا جادو ہے جس سے پتھر دودھ پینے لگتا ہے؟ خواجہ معین الدین فرماتے ہیں، یہ کسی منتر یا جادو کی وجہ نہیں ہے، یہ طاقت میرے پروردگار کی ہے۔ سب نے کہا، بابا بتاؤ تو صحیح، تمہارا پروردگار کون ہے؟ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، میرا پروردگار وہ ہے جو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، رزق بھی اس کی قدرت میں ہے، پوری کائنات کا نظام اس کی قدرت میں ہے۔ سب نے کہا، بابا کس مذہب سے تعلق ہے؟ خواجہ معین الدین نے فرمایا، میرا تعلق مذہب اسلام سے ہے، پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہے۔ اتنا کہہ کر خواجہ معین الدین آگے بڑھے۔ جیسے ہی آگے بڑھے، سب سے پہلے پنڈت قدموں میں گرا اور کہنے لگا، بابا صرف دودھ پلانے آیا تھا، یہ ہم گناہ گاروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر! پوری بستی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ حیرت کی بات ہے، معین الدین چشتی کان پکڑ لیں تو پتھر دودھ پی لیتے ہیں، ان کی بات پتھر مانتے ہیں، پھر ہم کیسے مسلمان ہیں جو حقیقت سامنے ہونے کے باوجود عجیب کام کرتے ہیں؟